नमस्कार दोस्तों। पुदीना हमारे खाने का एक अभिन्न अंग है और गर्मियों में ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। चटनी इसकी विशेष रूप से बनाई जाती है, पुदीने की चटनी। तो फ्रेश ताज़ा पुदीना जब आपको ज़रूरत हो तभी आप अपने बालकनी या छत से तोड़ के खा लें। उसके लिए आप पुदीना घर पे आसानी से उगा सकते हैं। आप इस तरह से नर्सरी से पौधे भी खरीद सकते हैं इसके, या फिर इसके लिए आप कटिंग्स भी लगा सकते हैं। जहाँ तक ग्रो बैग या गमले का सवाल है तो इसके लिए थोड़ा स्पेस जिसमें ज़्यादा हो, चौड़ा गमला होना चाहिए और कम से कम 6 इंच गहराई। तो ये लगभग 8 इंच गहरा है और इस टोकरी का जो ऊपर का सरफेस है वो काफ़ी बड़ा है। इसके लिए थोड़े चौड़े गमले का या ग्रो बैग का चयन करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर उसको फैलने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी और पुदीना ज़्यादा होगा, ज़्यादा बुशी हो जाएगा। तो इसको उगाने के लिए मैं ये एक टोकरी का इस्तेमाल इसका कर रही हूँ। काफ़ी बड़ी टोकरी है ये। इसमें मैंने नीचे गत्ता डाल दिया है और ऊपर से डाल दिया है ये जो डिस्कार्डेड पौधे वगैरह हैं और पत्ते हैं। जो डिस्कार्डेड पौधे पत्ते उन्हें आप नीचे डाल दें तो उससे एक तो गमला हल्का रहता है, दूसरे वो डिकम्पोज होके खाद बन जाते हैं। और पुदीना जो है एक तरह का परमानेंट प्लांट है, तो ये नीचे अपने आप पड़े पड़े गलते रहेंगे। बहुत लंबे समय तक पुदीना इसमें चलता है, सालों साल चलता रहता है। तो इसको क्योंकि सर्दियों में ये जैसे थोड़ा ख़राब हो जाता है, उसके बाद गर्मियों में इसकी थोड़ी सी कटिंग करते हैं। सर्दियाँ बीतने के बाद सर्दियों में इसको थोड़ा सा हम बचा कर रख सकते हैं, शेडिड एरिया में रख के। मतलब शेडिड से मतलब है कि खुली छत पे ना रखें, ठंड से बचा लें थोड़ा, तो ये बचा रहेगा और सूखने के बाद भी ये दोबारा फूट जाता है। और इन दिनों में इसकी ग्रोथ का, इसको लगाने का सही समय आ गया है। तो अब आती है बात इसकी मिट्टी की। तो मिट्टी इसके लिए थोड़ी भुरभुरी वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए, जैसी ये है मिट्टी मेरे पास है। और साथ ही इसमें रेत और कोकोपीट, ये पूरा सॉइल मिक्स तैयार है जो मैं इसमें लगा रही हूँ। और इसमें थोड़ा अच्छे से ऊपर तक मिट्टी भर दूँगी, क्योंकि नीचे ये जो मैंने पत्ते वगैरह डाले हैं, ये जब पानी डालेंगे मिट्टी नीचे सेट होएगी तो ये दब जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी अच्छे से ज़्यादा सॉइल मिक्स डाल दें, जिससे कि उसको पूरा ज़्यादा पोषण मिले और ज़्यादा फैलने के लिए जगह मिले और पुदीना जो है वह ज़्यादा अच्छे से बढ़े। तो ये मैंने पूरी इसको भर लिया है। अभी देखने में ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर लग रही है, ऊपर तक, लेकिन पानी डालने के बाद ये मिट्टी बैठ जाएगी नीचे को। इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, क्योंकि इसमें नीचे ये ऊपर की तरफ रेत है और कोकोपीट भी है इसमें, तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया है मैंने और ये तैयार हो गया है गमला। अब इसको निकाल के मैं इसमें लगा दूँगी। अगर आप गमले में जब ये नर्सरी से जब आप पौधा लेते हैं तो आप एक बार चेक कर लें कि मिट्टी चिकनी तो नहीं है। जैसे ये मिट्टी बिल्कुल भी गार्डन सॉइल जो है ये चिकनी नहीं है, एकदम भुरभुरी मिट्टी है। तो इसको आपको इसकी जड़ें ज़्यादा हटाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर जड़ों से मिट्टी हटा कर लगाएं अगर चिकनी मिट्टी में पौधा है तो। नहीं तो कई बार जड़ें उसमें क्या होता है, गल जाती हैं। ये निकाल के मैं 2 थैली जो है इसमें लगा दूँगी। ये लगा दिया मैंने, निकाल लिया। तो आसपास से थोड़ा सा इसको ढीला कर दें, जिससे कि जो जड़ें चिपक रही हैं वो थोड़ी एक्टिव हो जाएं और जड़ें जो है वो उनकी जो पुदीने की ग्रोथ है वो अच्छी हो। तो थोड़े से साइडों से निकाल दिया, पूरी मिट्टी नहीं हटाई और जगह करके मैंने इसको लगा दिया है। काफ़ी अच्छा इसकी ग्रोथ हो रही है और जैसे इसको बड़े गमले में अब इसको स्पेस मिलेगा तो ये ज़्यादा अच्छे से फैल जाएगा। ये एक और है, इसके पत्ते थोड़े ज़्यादा बड़े हो रहे हैं क्योंकि इसकी टहनी, क्योंकि इसको मैंने तोड़ा नहीं है, दूसरे को ऊपर से तोड़ लिया था तो उसमें फुटाव ज़्यादा हो गया है। इसमें अभी नहीं होना शुरू हुआ है। अब मैंने इसके एक पत्ता तोड़ लिया है, तो इसका इनके ऊपर से जब हम पत्ते तोड़ते रहते हैं तो नई ब्रांचेज आती रहती हैं। जहाँ से हम एक तोड़ते हैं वहाँ से 2 आते हैं। ये वाला भी जो है एक ही जगह से लिए हैं, तो ये भी भुरभुरी मिट्टी में है, बिल्कुल आसानी से निकल रहा है। और देखिए मिट्टी बिल्कुल खिल रही है, इसकी जड़ें काफ़ी हो गई हैं इसमें। तो थोड़े सा हटा देती हूँ और ये हम इसमें लगा देंगे और बहुत आसानी से ये हो जाएगा। अभी 2-3 दिन के लिए इसको हम शेडेड एरिया में ही रखेंगे। थोड़ी सी मिट्टी हटा देती हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा बाद में डाल दूँगी, क्योंकि अभी ऊपर तक मिट्टी आ गई है इसमें। तो ये पुदीना लग के हो गया है तैयार।
फ्रेश ताज़ा पुदीना, धनिया, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप कम जगह में भी लगा सकते हैं। पुदीना तो ज़रूर ही लगा लेना चाहिए, एकदम फ्रेश ताज़ा, जब आपको चाहिए तभी ले लें। पुदीने को हम एक हर्ब के तौर पर औषधीय पौधा मानते हैं और पेट से संबंधित कई सारी बीमारियों में और शरीर को ठंडक देने वाला ये होता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका तासीर ठंडा होता है, इसीलिए स्पेशली गर्मियों में ये उगाया जाता है। तो ये इतना बड़ा इसमें स्पेस है कि ये पूरे में फैल जाएगा। जैसे जैसे इसकी टहनियाँ फैलेंगी, जहाँ टच होता है वहीं उसमें जड़ बन के वो नया प्लांट बन जाता है। तो ये बहुत अच्छे से, ये थोड़े दिन बाद आप देखेंगे, लगभग 1 महीने में ही ये फैलना शुरू हो जाएगा और पूरा जो ये टोकरी है बरसात के दिनों में ये पूरा भर जाएगा। कटिंग अगर आपको उगाना है तो आप उसको वहाँ से मार्केट से जब पुदीना लाते हैं तो थोड़ा देख के ले लें, मजबूत सी जो डंडी होती है, कई बार उनमें जड़ भी होती है, वो ले लें और उनमें से पुदीने के पत्ते हटा के उसको पानी में डाल दें, उसमें जड़ें बन जाएंगी। उसके बाद आप उसको मिट्टी में लगा दें तो पुदीना बन जाएगा। पानी की जहाँ तक बात है, अच्छे से भरपूर पानी देना है, सूखना नहीं है। अगर आप इसको कई दिन पानी नहीं देंगे, सूख जाएगा, तो इसके पत्ते बहुत जल्दी सूख जाएंगे। इसलिए इसमें नमी बनाए रखनी है, पानी इसमें लगातार देते रहना है। तोड़ते समय ध्यान रखना है कि इसके पत्ते ना तोड़ के आगे से टिप इसकी तोड़नी है। जहाँ से भी आप टिप तोड़ेंगे तो नीचे जो ब्रांचेज निकल रही हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, साथ ही जहाँ से भी तोड़ोगे वहीं से आपको 2 ब्रांच निकलेंगी। तो ये सारे मैंने ऊपर से तोड़ लिए हैं। एकदम फ्रेश ताज़ा पुदीना चटनी के लिए बिल्कुल तैयार है और आप लगातार पूरी गर्मियों यहाँ इसमें पुदीना ले सकते हैं। बरसात में डायरेक्ट बारिश से इसको बचाना पड़ेगा क्योंकि तब ये गल जाता है उसमें कई बार, तो उसको थोड़ा अलग एरिया में रखें, लेकिन इसमें पानी ज़रूर डालते रहें, सूखना नहीं चाहिए। अगर कभी सूख भी जाता है, आपने कुछ दिन पानी नहीं दिया, तो उसमें दोबारा पानी दे दें, ऊपर से कटिंग कर दें, तो ये दोबारा से फूट जाता है। क्योंकि उसकी जड़ों में अगर जान होती है, जड़ें अगर उसकी सही हैं, तो वो दोबारा से नई ब्रांचेज निकल जाती हैं। इस तरह से ताज़ा फ्रेश पुदीना आप घर में आसानी से उगा सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े तभी उगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है, बड़ा टोकरा नहीं है, तो किसी हैंगिंग पॉट में भी उगा सकते हैं, गमले में भी उगा सकते हैं, बॉटल तक में आप उगा सकते हैं। ये बन के बहुत अच्छा पुदीना हमारा हो जाएगा तैयार।